हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस एजुकेशनल चैनल के एक और बेहतरीन वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लोरोफार्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जामिनर आपकी वाइवा में पूछता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें मैंने ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को रखा है जो कि आपके एग्जामिनर वाइवा में आपसे पूछते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये आपका है क्लोरोफार्म का एक चित्र। ठीक, तो देखिए इसमें जो सबसे पहला प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है वो पूछता है कि क्लोरोफार्म का और रासायनिक नाम क्या है, यानी कि जो क्लोरोफार्म है उसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक, तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, वो होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक, क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक, तो देखिए क्लोरोफार्म का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो वह है CHCl3। ठीक, CHCl3। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म किस श्रेणी का यौगिक है, यानी कि जो क्लोरोफार्म है वह किस श्रेणी का यौगिक है। तो किस श्रेणी का यौगिक है प्यारे बच्चों, वो है हैलो एल्केन। किस श्रेणी का है, हैलो एल्केन का। ठीक, उसके बाद देखिए क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी। ये भी प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी। तो किसने की थी प्यारे बच्चों, की थी सैमुअल गुथरी। किसने की थी, सैमुअल गुथरी ने। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म की भौतिक अवस्था क्या है। तो जो क्लोरोफार्म की भौतिक अवस्था होती है प्यारे बच्चों वो क्या है, वो है रंगहीन द्रव। क्या है, रंगहीन द्रव। ठीक, उसके बाद देखिए छठवां नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफार्म की गंध कैसी होती है। ठीक, ये भी प्रश्न आपका बनेगा कि क्लोरोफार्म की गंध कैसी होती है। तो कैसी होती है प्यारे बच्चों, ये होती है मीठी एवं विशिष्ट। कैसी होती है, मीठी एवं विशिष्ट होती है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्या क्लोरोफार्म जल में घुलनशील है। ठीक, तो आपको बताना है कि क्या जो क्लोरोफार्म है वह जल में घुलनशील होती है। ठीक, तो आपको देखिए बताना है कि नहीं। देखिए नहीं, यानी बहुत कम क्या है, घुलनशील, यानी कि जो क्लोरोफार्म है वह जल में बहुत कम ही क्या है, घुलनशील। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म किसमें अधिक घुलनशील है। तो किसमें अधिक घुलनशील होती है प्यारे बच्चों, होती है कार्बनिक विलायकों में। किसमें होती है, कार्बनिक विलायकों में जो क्लोरोफार्म होती है अत्यधिक क्या होती है, घुलनशील। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नवा क्लोरोफार्म का क्वथनांक कितना होता है, यानी कि जो क्लोरोफार्म है उसका क्वथनांक कितना होता है। तो उसका क्वथनांक जो होता है प्यारे बच्चों होता है लगभग, ठीक, 61 अंश सेल्सियस। ठीक, ये उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न आपसे पूछेगा कि क्लोरोफार्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है, यानी कि जो क्लोरोफार्म का उपयोग है वह किस रूप में किया जाता है। तो किस इसका जो प्रयोग है प्यारे बच्चों किस रूप में किया जाता है, देखिए देखिए निश्चेतक के रूप में। इसका जो प्रयोग है किस रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में। ठीक, उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि आजकल क्लोरोफार्म का उपयोग क्यों कम है। ठीक, ये भी प्रश्न बनेगा कि आजकल क्लोरोफार्म का जो उपयोग है क्यों कम है। तो क्यों कम है प्यारे बच्चों, देखिए तो आपको बताना है कि देखिए विषैला होने के कारण, यानी कि विषैला होने के कारण इसका उपयोग क्या है, कम। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म का निर्माण कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों जो क्लोरोफार्म का निर्माण है कैसे होता है, तो देखिए ये होता है एथेनॉल या एसीटोन के क्लोरीनीकरण से, यानी कि एथेनॉल या एसीटोन के क्लोरीनीकरण से। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म का प्रयोग कहाँ होता है, यानी कि जो क्लोरोफार्म का प्रयोग है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है या कहाँ होता है। तो देखिए इस क्लोरोफार्म का जो प्रयोग है वह
किस रूप में होता है, विलायक के रूप में। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, बता देना है कि जो क्लोरोफार्म का उपयोग है किस रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म प्रकाश में क्या बनाता है। ठीक, यानी जो क्लोरोफार्म है वो प्रकाश में क्या बनाता है, तो क्या बनाता है प्यारे बच्चों, ये बनाता है फास्जीन गैस। ठीक, देखिए फास्जीन गैस का सूत्र क्या है, फास्जीन गैस का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, COCl2 होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। ये भी प्रश्न बनेगा कि क्लोरोफार्म को सुरक्षित कैसे रखा जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए जो क्लोरोफार्म है उसे भूरे रंग की बोतल में क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो आपको बताना है कि भूरे रंग की बोतल में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो 17 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि क्लोरोफार्म में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो देखिए क्लोरोफार्म में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है प्यारे बच्चों, तो मिलाया जाता है एथेनॉल। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि क्लोरोफार्म में एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है। ठीक, तो देखिए क्लोरोफार्म में जो एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है, तो देखिए फास्जीन बनने से क्या करने के लिए, रोकने के लिए, यानी कि फास्जीन बनने से रोकने के लिए क्लोरोफार्म में क्या किया जाता है, एथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि जो क्लोरोफार्म है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो प्यारे बच्चों उसकी प्रकृति जो है कैसी होती है तटस्थ। कैसी होती है, तटस्थ। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म का अणुभार कितना है। ठीक, यानी कि जो क्लोरोफार्म है उसका अणुभार कितना होता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूर एग्जामिनर पूछता है कि क्लोरोफार्म का अणुभार कितना होता है। तो कितना है, देखिए लगभग 119.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक, इसका क्या होता है, अणुभार होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है कि क्लोरोफार्म वायु से हल्का या भारी है, यानी कि जो क्लोरोफार्म है वो वायु से हल्का है या क्या है, भारी है। तो प्यारे बच्चों देखिए जो क्लोरोफार्म है वो वायु से क्या होता है, भारी होता है। ठीक, तो आपको बताना है कि जो क्लोरोफार्म है वायु से क्या होता है, भारी। उसके बाद देखिए क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या है। ठीक, तो देखिए इसका जो IUPAC नाम है वो क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या है प्यारे बच्चों, ट्राइक्लोरोमीथेन है। ठीक, तो ये IUPAC प्यारे बच्चों इस नाम को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म किस प्रकार का यौगिक है, यानी कि संतृप्त है या असंतृप्त। ठीक, तो देखिए जो क्लोरोफार्म है वह क्या है, एक संतृप्त यौगिक है। ठीक, उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफार्म की ज्वलनशीलता कैसी है। ठीक, तो देखिए इसकी जो ज्वलनशीलता है क्या है, अज्वलनशील होती है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है कि क्लोरोफार्म किसे खोलने में सहायक है, यानी क्लोरोफार्म जो है किसे खोलने में सहायक है। तो देखिए वसा, रेजिन, आयोडीन। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है कि क्लोरोफार्म किस परीक्षण में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो क्लोरोफार्म है वो किस परीक्षण में क्या किया जाता है, प्रयुक्त होता है। तो किस परीक्षण में प्रयुक्त होता है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि कार्बाइल एमीन परीक्षण, कार्बाइल एमीन परीक्षण में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि कार्बाइल एमीन परीक्षण किसके लिए है। ठीक, तो ये किसके लिए है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये है प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए। ठीक, यानी कि प्राथमिक एमीन की पहचान। उसके बाद देखिए क्लोरोफार्म विषैला है या नहीं, ये भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों एग्जामिनर कि जो क्लोरोफार्म है वह विषैला है या नहीं। तो आपको बताना है कि हाँ या क्या है, विषैला, यानी कि जो क्लोरोफार्म है वह क्या होता है, विषैला होता है। ठीक, उसके बाद देखिए
अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, यानी कि जो क्लोरोफार्म है उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव है प्यारे बच्चों वो पड़ता है, देखिए किस पर पड़ता है तंत्रिका तंत्र पर, यानी कि जो क्लोरोफार्म का प्रभाव है वह तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। ठीक, इतना आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बताना है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, आप सबसे पहली बार तो क्या कीजिएगा कि जितनी भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप इनको अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इससे बाहर आपके एग्जामिनर आपसे वाइवा में एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म का चिकित्सीय उपयोग अब क्यों बंद है। ठीक, तो देखिए इसका जो चिकित्सीय उपयोग है अब क्यों बंद है, तो इसका रीजन है प्यारे बच्चों कि हृदय और यकृत पर दुष्प्रभाव के कारण, यानी कि इसका जो है हृदय और यकृत पर क्या पड़ता था, दुष्प्रभाव पड़ता था, इसीलिए चिकित्सीय उपयोग अब क्या है, बंद है क्लोरोफार्म। ठीक, उसके बाद देखिए अगला नंबर है कि क्लोरोफार्म की संरचना कैसी होती है, यानी कि जो क्लोरोफार्म है प्यारे बच्चों उसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, तो कैसी होती है, ये टेट्राहेड्रल। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि क्लोरोफार्म का उपयोग उद्योग में, देखिए उद्योग में कहाँ होता है। ठीक, तो कहाँ होता है प्यारे बच्चों, ये होता है दवाओं के निर्माण में। किस में होता है, दवाओं के निर्माण में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म को किस समूह में रखा जाता है, यानी कि जो क्लोरोफार्म है प्यारे बच्चों उसको किस समूह में रखा जाता है, तो किस समूह में रखा जाता है हाइड्रोजन यौगिक के समूह में। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, बताना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म का घनत्व तो कैसा होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों जो क्लोरोफार्म का घनत्व तो कैसे होता है, तो होता है जल से क्या होता है, अधिक, यानी कि जो क्लोरोफार्म का घनत्व है वह जल से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 35 नंबर की क्लोरोफार्म का रंग कैसा होता है। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों कि जो क्लोरोफार्म है उसका जो रंग है वह कैसा होता है। तो उसका जो रंग होता है प्यारे बच्चों कैसा होता है रंगहीन। देखिए रंगहीन। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्लोरोफार्म को वायुमंडल में रखने पर क्या होता है, यानी कि वायुमंडल, देखिए क्लोरोफार्म को वायुमंडल में रखने पर क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है इसका। ठीक, तो आपको बताना है कि इसका धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 37 नंबर की क्लोरोफार्म की खोज कब हुई। ये भी प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि जो क्लोरोफार्म है उसकी खोज कब हुई। तो देखिए जो क्लोरोफार्म है उसकी जो खोज है प्यारे बच्चों वो कब हुई थी, 1831 ईस्वी में। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि इसकी जो खोज है वो कब हुई थी, 1831 ईस्वी में। उसके बाद देखिए क्लोरोफार्म किस कार्बन यौगिक का उदाहरण है। ठीक, तो देखिए आपको बताना है कि हाइलोफार्म। ठीक, क्या बताना है, हाइलोफार्म। ठीक, उसके बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफार्म का उपयोग प्रयोगशाला में क्यों किया जाता है, यानी कि जो क्लोरोफार्म है उसका जो उपयोग है वो प्रयोगशाला में क्यों किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों सीधा सीधा है कि इसका जो उपयोग है अच्छा विलायक होने के कारण ही इसका जो उपयोग है वह प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि क्लोरोफार्म का सबसे खतरनाक गुण क्या होता है। ठीक, या क्या है, तो देखिए इसका जो सबसे खतरनाक गुण है वो क्या है, फास्जीन गैस बनना। क्या बनना, फास्जीन गैस बनना, ये सबसे क्या है, खतरनाक इसका गुण है। ठीक, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों ये आपका सबसे अंतिम प्रश्न रहेगा। ठीक, तो देखिए दिया है कि किसे सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है। प्यारे बच्चों ये किस लिखा है, गलती से आप इसको सही कर लीजिएगा कि किसे सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है। तो किसे सूंघने से प्यारे बच्चों, क्लोरोफार्म, यानी क्लोरोफार्म को अगर व्यक्ति क्या करे, सूंघ ले तो क्या हो जाएगा, तुरंत ही बेहोश हो जाता है।
ठीक, तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, इतनी प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और प्यारे बच्चों अगर आप इतना अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो गारंटी है कि इससे बाहर एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।